सब्सक्राइब कीजिए इंटीरियर यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना इंटीरियर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जहीर। मैं इस वीडियो में लेकर हूँ, अगर आपको जो दराज लगाना है, दराज में कॉर्डोर चैनल जो लगानी होती है तो किस तरीके से लगाई जाती है। इसका चैनल का फायदा ये रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा दराजों में चैनल नजर आती है और फिर इसमें ज़्यादा वजन नहीं रख पाते। तो इसमें आपको चैनल नजर नहीं आएगी और इसमें ज़्यादा मजबूती होती है, ज़्यादा वजन रख सकते हैं। और इसकी खासियत ये होती है कि ये अपने सॉफ्ट क्लोज भी होती है और इसमें सामान ज़्यादा रख सकते हैं। और इसमें अगर आपको जैसे सफाई करनी होती है, दराज निकालनी होती है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखने जैसे हमने साइज लिया, कोडोर चैनल का जो साइड में जो चैनल लगती है, तो उसके लिए आपकी जैसे 12 इंची है, 12 इंची की जिसमें जिसमें रोड लगती है, जिसमें हमारी चैनल चलती है, तो वो आधा इंची साइज होता है। उसके बाद आप अपने देख रहे हैं हैटिक कंपनी का, अगर आपको जैसे कोडोर चैनल लगाना, ये सॉफ्ट क्लोज होता है। आपके जैसे 10 इंची या 12 इंची की दराज है, उसमें लगा सकते हैं। अगर आपकी 15 इंची है, जैसे 16 इंची है, तो उसका साइज अपना 20-22 इंची तक इसका साइज आता है। अपना 10 इंच से स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं जैसे कि इसको लगाना फिट करना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये खासियत रहती है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि अगर आप दराज बनाते हैं तो इसकी खासियत ये है कि आपके जैसे स्क्रू नज़र आते हैं। जैसे लैमिनेट आपने लगा लिया पहले से ही, आपके जैसे लैमिनेट लगा हुआ पीस है, तो उसकी दराज बनाते हैं तो उसमें लैमिनेट आप बाद में लगाते हैं। जैसे स्क्रू अपने लगा, जैसे अपने स्क्रू लगाएं उनको छुपाने के लिए। ये अपने लोग देख रहे हैं, ये लोग आपके दराज में लगते हैं। दराज में इसलिए लगते हैं जैसे कि आपको दराज निकालनी है, ओपन करनी होती है, दराज बाहर निकालनी होती है सफाई के लिए, तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये देख रहे हैं अपना 12 इंची का चैनल है, ये लोग अपना लेफ्ट राइट का आता है इसमें, और इसको दराज को आसानी से निकाल सकते हैं। टेलीस्कोप चैनल जो होती है उसको निकालना, जो उसका लॉक होता है उसको निकाल के लगाना मुश्किल हो जाता है। ये आपका एक इजी है और इसमें आपका जैसे आप सफाई करते हैं तो इससे आसानी से निकाल सकते हैं और इसको बंद भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको निकालने के लिए कारपेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको अपने घर में जैसे कहीं पर दराज आती है तो वहाँ लगाते हैं, तो इसका फ़ायदा यही रहता है। जैसे आपने देखा होगा टेंडम बॉक्स जो लगते हैं उस जगह पे लगती है। देख रहे हैं अपने इस तरीके से अपनी चैनल लग जाती है। इसका जो लॉक है वो आगे की साइड रहता है। और आप देख रहे हैं जैसे इसमें लेफ्ट राइट का फर्क होता है, तो इसको लगाने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा किस तरीके से लगा सकते हैं। इसमें फायदा भी रहता है आपका, जैसे कि आपकी कट पीस जो होती है, जो बस्ती है, उसमें लेमिनेट लगी भी होती है, तो उसका हम जब दराज बनाते हैं तो उसमें ये दिक्कत होती है कि उसमें स्क्रू नज़र किस तरीके से आते हैं। इस दराज में स्क्रू नज़र नहीं आएंगे। जैसे अगर आपके पास इस तरीके का कोई माल बचा हुआ है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेफ्ट राइट का आप देख सकते हैं, इसमें आगे से आपको मिला के लगाना होता है, जो लॉक होता है इसका इसी तरीके से आपको लगाना है। और आप देख रहे हैं ये लॉक अपना लेफ्ट राइट का लग जाता है। तो इसमें आपकी दराज का जो मत्था है वो बाद में लगता है, अगर आप ऐसे इस तरीके की कोई दराज बनाते हैं। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो उसका वीडियो हमने यूट्यूब पर डाल रखा है। यूट्यूब चैनल हमारा दूसरा है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं दराज बनाने का तरीका किस तरीके से होता है। ये दराज कम समय में बना सकते हैं और इसकी मजबूती ज़्यादा होती है। आप देख रहे हैं ये आगे की तरफ आप ड्रिल करके स्क्रू लगाएं, जिसमें कि आप डायरेक्ट लगाते हैं HDHMR बोर्ड, वो फट जाता है। वो आपने देखा होगा उसमें गैप नज़र आ जाता है, गैप उसमें जो बीच में से फट जाता है, क्योंकि ये बोर्ड जो होता है ये अपना मजबूत होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, तो इसमें स्क्रू डायरेक्ट नहीं टाइट होता, या स्क्रू टूट जाता है। ये परेशानी आती है, तो इसके लिए आपको ड्रिल करनी होती है। इसके तरीके से अपना टाइट कर सकते हैं स्क्रू। आप देख रहे हैं ये 19 नंबर स्क्रू है। अगर आपको लगाना है, जैसे लोक में आपकी प्लाई है, प्लाई कितनी मोटी है उसके हिसाब से आपने स्क्रू लगा सकते हैं। अगर आप चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छे अच्छे हम वीडियो बनाते रहते हैं। अपना देख रहे हैं लॉक लगाने का तरीका, ये आगे की साइड मिलकर रहता है, जिसमें आपकी चैनल जो हमारे लगाते हैं दराज को तो वहाँ पे टकराती है, तो उसके हिसाब से वो रुकती है। उसका लॉक होता है, वहीं पे जाके उसका जो साइज होता है प्रॉपर मिल जाता है, तो अपना लॉक हो जाता है। इस तरीके से अपना देख रहे हैं लॉक वैसे ही लगाने हैं। साइडों में आपको नीचे की साइड, आपकी जो साइडें होती हैं उसमें आपको बादाम काट के बनाना होता है, जिसमें चैनल नज़र नहीं आए। तो आप देख रहे हैं बक्से में हम लगाते हैं। बक्सा ये जैसे कि आप देख रहे हैं जो दराज है, ये बीकर बास्केट हमने बनाई है, जो किचन में पेंट्री यूनिट में बनाई है हमने, जिसमें अगर आपके इस तरीके की कोई जगह मिल जाती है तो किस तरीके से बनानी चाहिए और अपने दराज किस तरीके से होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से आपको चैनल लगानी चाहिए। चैनल लगाने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से फिट कर सकते हैं। कोड चैनल भी अपनी दराज लगती है, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो लगाते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं, और तरीका यही है। आप देख सकते हैं इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा बॉक्स के अंदर लगेगा, गहराई कितनी है बॉक्स की, तो उस हिसाब से अपनी दराज जितनी गहरी बनाई है आपने
तो इसमें जो साइज मिलते हैं हमारे 10 इंची, 12 इंची, 14 इंची, 16 इंची, 18 इंची, 20 इंची, 22 इंची, ऐसे साइज आते हैं। 2-2 इंची का फर्क होता है साइज में। अगर आप एक बॉक्स के अंदर दराज बनाते हैं तो साइज उस हिसाब से अपना नाप के चलें। अगर आपका 15 इंची बॉक्स है तो इसमें 14 इंची चैनल रहेगी। अगर आपका 11 इंची बॉक्स है तो उसमें 10 इंची रहेगी। इस तरीके से चैनल लगती है। ये चैनल जो आपने देखा होगा अक्सर, ये किचन में बास्केट जो टेंडम बॉक्स होते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। टेंडम बॉक्स का भी साइज कम ज़्यादा आता है, 20 इंची भी आता है, 18 इंची में भी आता है, 16 इंची में भी आता है टेंडम बॉक्स। गहराई की अगर हम बात करें तो उसमें मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दिला दूंगा। तो आप देख रहे हैं ये हमारा जो इसमें स्क्रू लगाने का तरीका है। ऊपर की जो आप सुराख देख रहे हैं इसमें, तो पहला छोड़कर दूसरे पे लगाना होता है। ये सबसे बेस्ट तरीका, इसी तरीके से लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ वैसे ही तरीके से आप लगा सकते हैं। ये आपको जो आगे की साइड हम मिला के लगा देते हैं तो वो नहीं लगाना चाहिए। और ये आपको जो चैनल बॉक्स के अंदर लगानी है कम से कम 3 या 4 mm अंदर करके लगानी होती है। उस तरीके से लगा सकते हैं जो उसका पत्ती का साइज होता है। साइज हाइट के हिसाब से अपनी दराज जितनी आपकी गहराई में है उस तरीके से आप अपना हाइट नाप के लगा सकते हैं। तो इसमें जो दराज का गैप देना चाहिए कम से कम नीचे है 1.25 इंच का गैप होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से एक दराज बना रहे हैं उसमें लगा रहे हैं तो साइज परफेक्ट आपको मिलेगा। आप देख रहे हैं मैं इसमें आपको चला के दिखाऊंगा किस तरीके से हमारी दराज चलती है। और ये जो दराज हम लगाते हैं कोडोर चैनल एक तो आवाज़ नहीं करती है। आपने देखा होगा टेलीस्कोप चैनल में दराज हम खोलते हैं तो उसमें आवाज़ बैरिंगों की बहुत आती है। इसमें इस तरीके का कुछ है नहीं। और ये आपकी बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत आराम से खुलती है, बंद होती है। जैसे कि आपको जैसे इसको चलाना है तो ये आवाज़ नहीं करती है। इसकी स्पीड अच्छी होती है इसको खोलने में और इसको बंद करने में। इसमें ज़्यादा अपना जैसे कि आपने देखा होगा ज़्यादा आवाज़ इसके अंदर नहीं है। ये बहुत ही साउंड प्रूफ है। अगर आपको जैसे लगानी है तो इस तरीके से लगा सकते हैं। और इसमें दराज की जो आपका वजन है, वेट है, वेट के हिसाब से काफ़ी वेट ये ले लेती है। टेलीस्कोप चैनल आपने देखा होगा वो टेढ़ी हो जाती है, उसमें से निकल जाती है। उसमें हम जब ओपन करते हैं तो निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। उसका लॉक का समझ में नहीं आता किस तरीके से लॉक दबाएं उसको। फिर हम जब लगाते हैं तो उसके आपने देखा होगा जो गोलियां होती हैं, जो बेरिंग होती हैं उसके, वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। पीछे भी लॉक होते हैं इसमें जो हमारी चैनल में फिट होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे फेविकोल का ग्लो लगा लिया, फेविकोल, तो उससे हमारे निशान पीछे के बैक में आ जाएंगे। जो हमारे दराज है, दराज के बाद अपना देख रहे हैं तो वहीं पे आपको ड्रिल करनी होती है। ये आगे लॉक भी लग गए, हमारे लॉक की साइड आपकी आगे रहेगी। जो हमारे लॉक खोलने के होते हैं तो इनको आगे खींच के खोला जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। इस तरीके से आप कर सकते हैं, पीछे अपना ड्रिल करके आपका जो लॉक का साइज है उसको बना सकते हैं जैसे कि आपको लगाना है। इसी प्रकार अपनी दराज लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं इसमें अपना ड्रिल करके आपको जो बिट लगाना है, बिट आपका 6 mm का होना चाहिए। जो आपके पीछे लॉक का जो साइज होता है, तो चौड़ाई होती है पत्ती की, उस तरीके से उसकी जो 6 mm के आसपास होती है। तो इस तरीके से अपना ड्रिल करके आप इसको लॉक की जगह बना सकते हैं। तो इसमें एक तो दराज आपकी गिरेगी नहीं और एक आपकी दराज की मजबूती रहेगी। जैसे हम एकदम खींच देते हैं तो बाहर गिरने का चांसेस होते हैं दराजों में, तो वैसा ऐसा कुछ है नहीं इसमें। और इसकी काफ़ी मजबूती है। ये देख रहे हैं इस तरीके से ये दराज हमारी फिट हो गई है। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ ये निकलेगा या नहीं निकलेगा। बाहर से हमारा फ्रंट प्लेन है, ये देख सकते हैं इस तरीके से नहीं निकलती दराज, यानी कि आपकी दराज बहुत मजबूती से है। और इस तरीके से ये लॉक है, आप देख रहे हैं नीचे की साइड ये दबाने होते हैं तो आपकी दराज बाहर निकल जाती है। इस तरीके से हमारी दराज निकल जाती है, लॉक दबा के आप खींच के अपना निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू फ्रेंड।